कई बार जो हादसा दिखाई देता है वह हादसा नहीं होता। कई बार जो आंसू दिखाई देते हैं उसके पीछे सबसे बड़ा धोखा छिपा होता है। और कई बार सबसे खतरनाक अपराधी वही निकलता है जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा होता है। दोस्तों, आज की कहानी उत्तर प्रदेश के रामपुर की है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक पति पर अपनी पत्नी और 2.5 साल के मासूम बच्चे की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा। पहले पुलिस ने इसे सड़क दुर्घटना माना, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो हर सबूत एक ऐसी सच्चाई की तरफ इशारा करने लगा जिसने पूरे पुलिस विभाग को हैरान करके रख दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्यार से शुरू हुई एक शादी मौत की साजिश तक पहुंच गई? क्या यह सिर्फ शक था या इसके पीछे कोई और वजह छिपी थी? आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की रहने वाली लता सिंह पुलिस विभाग में कांस्टेबल थी। खाकी वर्दी पहनने वाली, अनुशासन पसंद और अपने काम को लेकर बेहद गंभीर। दूसरी तरफ था दान सिंह, एक साधारण टैक्सी ड्राइवर जिसकी जिंदगी पहले ही एक बड़े हादसे से गुजर चुकी थी। उसकी पहली पत्नी की सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी थी। किस्मत ने दोनों को पहली बार तब मिलाया जब लता के परिवार ने सफ़र के लिए टैक्सी बुक की। ड्राइवर था दान सिंह। पूरे रास्ते दान सिंह ने जिस तरह परिवार का सम्मान किया, बुजुर्गों का ध्यान रखा और बेहद सादगी से पेश आया, उसने सबका दिल जीत लिया। यहीं से दोनों की जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंचने लगी। पहले सिर्फ टैक्सी बुक होती थी, फिर फोन आने लगे, फिर बातचीत शुरू हुई और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के काफ़ी बेहद करीब आ गए। दान सिंह ने कभी अपनी पहली शादी की बात नहीं छिपाई। उसने साफ साफ बता दिया कि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। शायद यही ईमानदारी लता सिंह के दिल को छू गई। उसे लगा कि यह इंसान भरोसे के लायक है। कुछ महीने बाद दोनों ने परिवार की राजामंदी से शादी कर ली। शादी के बाद जिंदगी बदलने लगी। लता की सरकारी नौकरी और दान सिंह की मेहनत, दोनों ने मिलकर परिवार को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे एक टैक्सी के बाद 2 गाड़ियां हुई और फिर कई गाड़ियां हो गई इनके पास। कुछ समय बाद घर में बेटे का जन्म हुआ, जिसे प्यार से सब लड्डू बुलाने लगे। ऊपर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। एक खुशहाल परिवार, अच्छी कमाई, सुंदर भविष्य। लेकिन कभी कभी सबसे बड़ी तबाही उसी घर में जन्म लेती है जहां लोग सबसे ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लड्डू अब 2.5 साल का हो चुका था। उसकी तोतली बातें पूरे परिवार में खुशियां बिखेर देती थी। जब दान सिंह घर लौटता तो सबसे पहले उसका बेटा दौड़कर उसकी गोद में चढ़ जाता। बाहर से देखने वाले हर इंसान को यही लगता था कि यह परिवार किसी फिल्म की तरह खुशहाल है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। दोस्तों, धीरे धीरे लता सिंह का व्यवहार बदलने लगा। वह पहले की तरह खुलकर बातें नहीं करती थी। कई घंटे मोबाइल पर व्यस्त रहती। कई बार फ़ोन आते ही कमरे से बाहर चली जाती। अगर दान सिंह कुछ पूछता तो जवाब मिलता, ड्यूटी का काम है, हर बात जानने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में दान सिंह ने इसे नौकरी का दबाव समझकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन समय बीतने के साथ उसका शक गहराने लगा। एक रात लता फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। उसकी आवाज़ धीमी थी। जैसे ही उसने देखा कि दान सिंह कमरे में आ गया तो उसने तुरंत कॉल काट दी। दान सिंह ने सामान्य तरीके से पूछा, किसका फ़ोन था? लता ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, ऑफिस का। लेकिन दान सिंह को महसूस होने लगा था कि बात कुछ और है। अब घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। जहां पहले हंसी सुनाई देती थी, अब वहां खामोशी रहने लगी। एक दिन दान सिंह ने हिम्मत करके कहा, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, हम मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। लेकिन इस बार लता का जवाब पहले से भी ज़्यादा सख्त था। हर बात में दखल मत किया करो, मुझे अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी है। ये शब्द दान सिंह के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की ने कभी उसका हर दुख अपना समझा था, आज वहीं उससे इस तरह बात कर रही है। कुछ दिनों बाद दान सिंह के हाथ ऐसे सबूत लगे जिन्होंने उसके पैरों तले ज़मीन खिसका दी। उसे पता चला कि लता की ज़िंदगी में कोई तीसरा इंसान आ चुका है। पहले तो उसने खुद को समझाया, शायद मैं गलत सोच रहा हूँ। लेकिन जब सच्चाई बार बार सामने आने लगी तो उसके लिए खुद को झूठ बोलना मुश्किल हो गया। उसने एक बार फिर लता से बात करने की कोशिश की। अगर किसी और से प्यार हो गया है तो साफ साफ बता दो, झूठ मत बोलो। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर लता ने ठंडी आवाज़ में कहा, तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। बस यहीं से दान सिंह के अंदर गुस्सा, अपमान और बदले की आग जलने लगी। लेकिन उसने बाहर से कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया।
वह पहले की तरह सामान्य व्यवहार कर रहा था, हंसता भी था, बातें भी करता था और परिवार के सामने सब कुछ ठीक होने का नाटक भी करता रहा। लेकिन उसके दिमाग में धीरे धीरे एक खतरनाक योजना आकार लेने लगी। ऐसी योजना जो आगे चलकर पूरे उत्तर प्रदेश को हिला देने वाली थी। दान सिंह ने अपने चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान बनाए रखी। घर में ऐसा दिखता रहा मानो सब कुछ पहले जैसा ही हो, लेकिन उसके मन में अब सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि इस रिश्ते का अंत कैसे किया जाए ताकि किसी को शक भी न हो। इसी सोच के साथ उसने बेहद करीबी रिश्तेदार रवि कुमार को अपने विश्वास में लिया। एक दिन दोनों अकेले बैठे थे। दान सिंह ने धीमी आवाज़ में कहा कि मुझे लता से छुटकारा चाहिए और सिर्फ उससे नहीं, उसके साथ लड्डू भी नहीं बचना चाहिए। रवि कुछ पल के लिए सन्न रह जाता है। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि एक पिता अपने ही बेटे के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है। उसने कहा कि भाई ये बहुत बड़ा अपराध है, पुलिस तुझे छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन दान सिंह ने जवाब दिया, अगर सब कुछ हादसा लगे तो कोई कुछ साबित नहीं कर पाएगा। उसके बाद उसने अपनी पहली पत्नी की मौत का जिक्र किया। उसने बताया कि बरसों पहले उसकी अपनी पहली पत्नी की सड़क हादसे में मौत हुई थी और किसी ने उस पर शक नहीं किया था। यहीं से उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना बनी, एक ऐसी नकली सड़क हादसा जो असल में सोची समझी हत्या हो। धीरे धीरे उसने इस साजिश में और लोगों को जोड़ना शुरू किया। रवि कुमार के अलावा नूर सिंह, प्रदीप कुमार और एक अन्य साथी सलमान। इन सभी पर आरोप है कि ये योजना का हिस्सा बने। कथित तौर पर यह भूमिका भी पहले से तय की गई थी, किसे किस समय कहाँ रहना है, किसे दूसरी गाड़ी में चलना है और किसे बाद में मदद करनी है। सब कुछ पहले से तय था दोस्तों। इसके बाद दान सिंह ने एक और कदम उठाया। उसने अपनी पत्नी लता सिंह को फ़ोन किया। उसने कहा कि नई कार की डिलीवरी मिलने वाली है, छुट्टी लेकर घर आ जाओ, हम साथ में गाड़ी लेने चलेंगे। लता ने छुट्टी की कोशिश की लेकिन उसे तुरंत छुट्टी नहीं मिली, इसलिए दान सिंह अकेले ही नई कार घर ले आया। ऊपर से देखने में यह एक सामान्य पारिवारिक बात लग रही थी, लेकिन दान सिंह के लिए यह नई कार सिर्फ एक खुशी नहीं थी, बल्कि कथित तौर पर उसकी पूरी योजना का सबसे अहम हिस्सा बन चुकी थी। कुछ दिन बाद 17 फरवरी 2026 को आखिरकार लता सिंह को छुट्टी मिल गई और वह घर लौट आई। अब दान सिंह को सिर्फ सही मौके का इंतजार था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो नई कार से नैनीताल घूमने चलते हैं। लता को यह एक समान पारिवारिक यात्रा लगी। उसे क्या पता था कि जिस सफ़र को वह यादगार छुट्टी समझ रही थी, वहीं उसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र साबित हो सकता है। दोस्तों 25 फरवरी 2026 सुबह का समय था। घर में यात्रा की तैयारियां चल रही थी। लता सिंह ने जल्दी जल्दी सामान पैक किया। छोटे लड्डू के कपड़े, दूध के बोतल, कुछ खिलौने और ज़रूरी सामान गाड़ी में रख दिए। बाहर नई जो है कार चमक रही थी। लता के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि लंबे समय बाद पूरा परिवार साथ में कहीं घूमने जा रहा है। कुछ ही देर बाद जो है दान सिंह ड्राइविंग सीट पर बैठा। उसके बगल वाली सीट पर रवि कुमार बैठ गया। पीछे की सीट पर लता सिंह उसके बेटे लड्डू को गोद में लेकर बैठ गई। पीछे की सीट पर लता सिंह अपने बेटे लड्डू को लेकर बैठ गई। लता ने हैरानी से पूछा, रवि भी साथ चल रहा है क्या? दान सिंह ने तुरंत जवाब दिया, लड्डू छोटा है, उसे संभालने में मदद मिल जाएगी। लता को यह बात बिल्कुल सामान्य लगी। उसे जरा से भी अंदाज़ा नहीं था कि इस सफ़र का हर कदम पहले से तय की गई कथित योजना का हिस्सा है। गाड़ी धीरे धीरे रामपुर से निकलकर नैनीताल की ओर बढ़ने लगी। रास्ते भर मौसम बेहद सुहावन था। पहाड़ों की ठंडी हवा, घुमावदार सड़कें और चारों तरफ हरियाली, मानो पूरा सफ़र किसी खूबसूरत फिल्म जैसा लग रहा था। रास्ते में वे कई जगह रुके, चाय पी, तस्वीरें खिंचवाई और बेटे के साथ हंसी मजाक भी किया। लड्डू कभी पापा की गोद में जाता तो कभी मम्मी के कंधे पर सिर रखकर मुस्कुरा देता। उसे क्या पता कि जिन हाथों पर वह सबसे ज़्यादा भरोसा करता है, उन्हीं हाथों पर बाद में सबसे गंभीर आरोप लगने वाले हैं। नैनीताल पहुंचकर परिवार ने कई जगह घूमना शुरू किया। उन्होंने नैनी झील देखी, नाव की सैर की, मॉल रोड पर टहलते हुए खरीदारी की और शाम तक पहाड़ों की खूबसूरती का आनंद लिया। जो भी उन्हें देखता उसे यही लगता कि यह एक खुशहाल परिवार है जिसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन दूर कहीं एक दूसरी कार भी उनके आसपास मौजूद थी। दोस्तों जो दूसरी कार मौजूद थी
उस कार में दान सिंह के कथित साथी चल रहे थे जो सही समय का इंतजार कर रहे थे। रात करीब 10:30 बजे नैनीताल से वापस लौटने का फैसला हुआ। लता थकी हुई थी। लड्डू भी दिन भर घूमने के बाद मम्मी की गोद में ही सोने लगा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली खतरा अब शुरू होने वाला है। रात गहरा चुकी थी। सड़कों पर वाहनों की आवाजाही पहले की तुलना में काफ़ी कम हो गई थी। चारों ओर सन्नाटा था। नई कार लगातार रामपुर की ओर बढ़ रही थी। गाड़ी के अंदर भी खामोशी थी। लड्डू अपनी माँ की गोद में गहरी नींद में पड़ा था। लता सिंह भी पूरे दिन की थकान के बाद शांत बैठी थी, लेकिन ड्राइवरिंग सीट पर बैठा दान सिंह पूरी तरह सतर्क था। वह उसी पल का इंतजार कर रहा था। कुछ दूरी तय करने के बाद उसने सड़क किनारे एक दुकान के सामने गाड़ी खड़ी कर दी। वह नीचे उतरा और कुछ ठंडी पेय की बोतलें खरीद कर वापस आया। गाड़ी में बैठते ही उसने मुस्कुरा कर कहा, इतना लंबा सफ़र है, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। लता ने बिना किसी शक के बोतल ले ली। छोटे लड्डू को भी कुछ घूंट पिला दी। दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस पेय पदार्थ में पहले से नींद की गोलियां मिलाई गई थी। कुछ ही मिनट के बाद लता की आंखें भारी होने लगी। उसे लगा कि शायद पूरे दिन की थकान असर कर रही है। लड्डू भी गहरी नींद में चला गया। कार लगातार आगे बढ़ रही थी। अब सड़क पहले से भी ज़्यादा सुनसान थी। उसी समय पीछे चल रही दूसरी कार भी उसके करीब आने लगी। दोस्तों, कुछ देर बाद दान सिंह ने कार की रफ्तार तेज कर दी। अब वह उस स्थान के करीब था जहां कथित तौर पर पूरी साजिश को अंजाम दिया जाना था। बाहर अंधेरा था, अंदर गहरी खामोशी। एक मासूम बच्चा अपनी मां के गोद में सो रहा था और दूसरी तरफ एक ऐसी योजना जो अपनी अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी, जो कुछ ही मिनटों में कई जिंदगियां बदलने वाली थी। रात करीब 11 बजे रामपुर जिले के जंग थाना क्षेत्र के पास सड़क लगभग सुनसान थी। इसी जगह कथित साजिश का सबसे अहम हिस्सा शुरू हुआ। कुछ ही पलों बाद कार की टक्कर हुई। पहली नज़र में यह एक सामान्य दुर्घटना जैसी लग रही थी, लेकिन पुलिस का आरोप है कि यह टक्कर कथित रूप से योजना का हिस्सा थी, ताकि पूरी घटना एक हादसा जैसे दिखाई दे। टक्कर के बाद कार रुक गई। इसी दौरान दूसरी कार में मौजूद कथित साथी भी मौके के आसपास पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने कार पर पेट्रोल छिड़का और उसमें आग लगा दी। कुछ ही सेकंड में पूरी कार आग की लपेटों में घिर गई। चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। रास्ते से गुजरने वाले लोग रुकने लगे। दूर दूर तक आग की लपेटें दिखाई दे रही थी। उधर दान सिंह और रवि सिंह किसी तरह कार से बाहर निकल आए। उसके शरीर पर भी हल्की झुलसन के निशान थे। उन्हें देखकर आसपास के लोगों को यही लग रहा था कि वे इस हादसे के शिकार हैं, लेकिन कार के अंदर लता सिंह और 2.5 साल का मासूम बच्चा लड्डू फंसे हुए थे। इसी बीच आग और धुएं के बीच लता सिंह को होश आने लगा। वह किसी तरह कार से बाहर निकलने में सफल रही। घबराहट और कमजोरी की हालत में वो लड़खड़ाते हुई पास की पानी से भरे एक गड्ढे की ओर गिर पड़ी। यह देखकर वहां मौजूद लोगों को लगा कि शायद वह बच जाएगी। आरोप है कि दान सिंह लता को बचाने का नाटक करते हुए पानी में उतरा और मौका देकर उन्हें डुबाने की कोशिश करने लगा। हालांकि तभी आसपास के मौजूद लोग तेजी से उनकी ओर दौड़ पड़े। मोबाइल फोन की टॉर्च जलने लगी। लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। स्थिति बदलती हुई देखकर दान सिंह ने तुरंत अपना व्यवहार बदल लिया। अब वह जोर जोर से मदद करने के लिए चिल्लाने लगा। कुछ ही देर में पुलिस और एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंच गई। घायलों को अस्पताल ले जाने की तैयारी शुरू हुई, लेकिन किसी को भी उस समय अंदाजा नहीं था कि जिस घटना को वह सड़क हादसा समझ रहे हैं, वह आगे चलकर उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में से एक बन जाएगी। घटना स्थल पर दोस्तों अफरा तफरी मच गई। चारों तरफ लोग इकट्ठा हो चुके थे। कोई आग बुझाने की कोशिश कर रहा था तो कोई घायलों की मदद में लगा था। पुलिस और एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंच चुकी थी। लता सिंह गंभीर रूप से घायल थी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाने की कोशिश होने लगी। रवि सिंह का भी इलाज शुरू कराने की बात कही गई, लेकिन इसी दौरान दान सिंह ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने बाद में पुलिस का ध्यान अपनी ओर खींचा। उसने एम्बुलेंस में जाने के बजाय दूसरी कार से अस्पताल जाने की बात कही। उस समय लोगों को यह एक घबराया हुआ पति का फैसला लगा, लेकिन बाद में जांच अधिकारियों ने इसी कड़ी को भी गंभीरता से देखा। लता सिंह की हालत लगातार बिगड़ रही थी। पहले उन्हें एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद कहा कि उनकी स्थिति बेहद नाजुक है और उन्हें तुरंत बरेली के बड़े अस्पताल रेफर करना होगा। इसके बाद उन्हें लेकर कार बरेली की ओर रवाना हुई। इसी सफर के दौरान कथित साजिश का आखिरी चरण पूरा किया गया। जांच में दावा किया गया कि रास्ते में एक भारी वस्तु से लता सिंह के सिर पर वार किया गया, जिससे उसकी हालत और बिगड़ गई
अब अस्पताल पहुंचा गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद लता सिंह को मृत घोषित कर दिया। उधर कार में मौजूद 2.5 साल का मासूम बच्चा भी इस घटना में अपनी जान गंवा चुका था। एक ही रात में एक मां और एक मासूम बेटा हमेशा के लिए इस दुनिया से चल गए थे। दूसरी तरफ दान सिंह लगातार रो रहा था। वह हर किसी से यही कह रहा था कि यह एक दर्दनाक सड़क हादसा था। पहली नज़र में उसकी बातों पर यकीन करना आसान था, लेकिन पुलिस की जांच यहीं रुकने वाली नहीं थी। कुछ ऐसे सवाल थे जिनके जवाब हादसा शब्द से नहीं मिल रहे थे, और यही सवाल धीरे धीरे इस पूरे मामले की दिशा बदलने लगी थी। अगली सुबह रामपुर पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की। शुरुआत में मामला सड़क हादसे ही लग रहा था। एक जली हुई कार, 2 मौतें और एक घायल पति। लेकिन अनुभवी जांच अधिकारियों को कुछ बातें शुरुआत से ही असामान्य लगी। सबसे पहले सवाल था कि अगर यह केवल हादसा था तो कार में बैठे सभी लोगों की चोटें एक जैसी क्यों नहीं थी। दूसरा सवाल यह कि कार में आग इतनी तेज़ी से कैसे फैली। और तीसरी बात यह थी कि घटना के दौरान मौजूद लोगों के बयान एक दूसरे से मेल क्यों नहीं खा रहे थे। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की। कार के अवशेषों की फोरेंसिक जांच कराई गई। मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स और लोकेशन खंगाली गई। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरेज की रिकॉर्डिंग भी जुटाई गई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे कहानी बदलने लगी। पुलिस को पता चला कि घटना से पहले और घटना के समय कुछ संदिग्ध लोगों की लोकेशन दान सिंह के आसपास थी। कॉल रिकॉर्डिंग में भी कई बार बातचीत होने के संकेत मिले। यहीं से जांच का रुख सड़क हादसे से हटकर संभावित साजिश की ओर मुड़ने लगी। इसके बाद पुलिस ने दान सिंह से पूछताछ करनी शुरू कर दी। इस बार अधिकारियों ने उसके बयान के हर बात के सबूतों से मिलाने की कोशिश की, लेकिन कई जगह उसके जवाब बदलते नजर आए। यही विरोधाभास पुलिस के शक और भी सबूत मजबूत करते गए। उसके बाद पुलिस ने रवि कुमार और अन्य संदिग्धों से भी पूछताछ की। जाँच की हर नई कड़ी एक नए नाम तक पहुंच रही थी। अब यह मामला सिर्फ एक सड़क दुर्घटना नहीं रह गई थी। पुलिस को लगने लगा था कि उसके पीछे एक सुनियोजित साजिश हो सकती है। और जल्द ही जांच टीम के हाथ ऐसे सबूत लगे जिन्होंने पूरे मामले की तस्वीर बदल दी। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ती गई वैसे वैसे कथित साजिश की परतें खुलती चली गई। पूछताछ, फॉरेंसिक रिपोर्ट, कॉल डिटेल्स रिकॉर्डिंग और अन्य तकनीकी साक्ष्यों को जोड़ने के बाद पुलिस ने दावा किया कि यह कोई साधारण सड़क हादसा नहीं था, बल्कि पहले से बनाई गई हत्या की साजिश थी। इसके बाद पुलिस ने एक एक कर इस मामले में कथित रूप से शामिल आरोपियों को गिरफ्तार करना शुरू किया। दान सिंह, रवि कुमार, नूर हसन और अन्य अपराधियों से लंबी पूछताछ की गई। जांच के दौरान पुलिस ने कई महत्वपूर्ण सबूत जुटाने का दावा किया, जिसके आधार पर मामले की कड़ियां जुड़ती चली गई। हालांकि एक आरोप प्रदीप कुमार कुछ समय तक पुलिस की पकड़ से बाहर रहा। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया। आखिरकार अप्रैल 2026 में पुलिस ने प्रदीप को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार पूछताछ में उसने बताया कि वह पैसे के लालच में इस कथित साजिश का हिस्सा बन गया। जांच एजेंसियों का दावा है कि घटना से पहले उसे 1 लाख रुपए भी दिए गए थे और आगे भी आर्थिक लाभ का भरोसा दिया गया था। पुलिस ने उसके पास से कथित तौर पर रकम भी बरामद करने का दावा किया। रामपुर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने जांच में शामिल अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को पुरस्कार देने की भी घोषणा की। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है दोस्तों, कि क्या किसी भी रिश्ते का अंत इतना भयावह हो सकता है? अगर 2 लोगों के बीच भरोसा खत्म हो जाए, अगर रिश्ते में दरार आ जाए, अगर जिंदगी साथ बिताना मुश्किल लगे, तो कानून रास्ता देता है। अलग होने का रास्ता देता है, तलाक का रास्ता देता है, न्याय का रास्ता, लेकिन किसी की जान लेने की रास्ता नहीं देता है। इस मामले में अंतिम सच्चाई क्या है, इसका फैसला अदालत में उपलब्ध साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होगा। हर आरोपी तब तक कानून की नज़र में निर्दोष माना जाता है जब तक अदालत उसे दोषी सिद्ध न कर दे। दोस्तों, यह कहानी हमें किसी एक अपराध की नहीं, बल्कि रिश्तों में विश्वास, संवाद और सही फैसलों की अहमियत भी सिखाती है। अगर आपको ऐसे ही क्राइम स्टोरी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।